मेन मोटिव वकार बरिंदर है। उसके मैंने जब व्लॉग देखे ना तो वो भी रोडों पे जानवर लेकर सेल कर रहा था। 3 करोड़ लगा कर फटे पुराने कपड़े पहन कर गोबर के बीच में फिर रहे हैं। दफ़ा हंसी बीमार हो गया तो हॉस्पिटल, और फिर कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर जो बकरा लगाया हुआ है आपने सेल के लिए 1,30,000 रुपये डिमांड है। दांतों से फ्रेश 6 हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे रुमान भाई डेरे की लेटेस्ट अपडेट शेयर करें, तो लेटेस्ट अपडेट ही मैं शेयर करता। वो जो पुरानी वीडियोस अपलोड की हैं उसकी एक मेन रीज़न थी, हर साल मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और आखिर पे ना ईद गुजरने के बाद डिलीट करता हूँ, क्योंकि ईद पे मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि वीडियोज़ एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। अभी ईद के बाद कुछ इस तरह का झटका लगा कि फ्री थे, तो मैंने कहा यार वीडियोस एडिट करके अपलोड करना शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वीडियोस वगैरह अपलोड करना मैंने शुरू किए हैं, वो भी रेगुलर तो नहीं खैर, क्योंकि बीच में एक दफ़ा हंसी बीमार हो गया। हंसी बीमार हुआ, साथ ही साथ एक ब्राउन फीमेल थी हमारे पास, वो एक्सपायर हो गई है। उसके बाद चाचू बीमार हुई हैं, उनके साथ हॉस्पिटल, और फिर कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर घर डेरा बड़े मामलात ख़राब हो गए थे। तो अभी आके तकरीबन को 3-4 दिन हुई हैं मैं डेरे पर आया हूँ, रेगुलर हूँ, वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, एक भाई ने बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया था कि रुमान भाई आपने ना लास्ट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्रॉफिट लॉस शेयर करना है। मैं आपको हकी और सच्ची बात बताऊं तो अगर मुझे प्रॉफिट भी होता तो मैं आपको बताता कि यार ये मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, और अब लॉस हुआ तो ये ना कुछ लोग कहें कि यार झूठ बोल रहा है या जो भी कर रहा है। वो हर बंदे की हर तरह की अपनी अपनी सोच होती है। इस दफ़ा कुछ सीन मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ सीन बुरा ही हुआ है। फिलहाल अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ पड़ा है, तो जानवर बाहर बांधे हुए हैं। जानवर देखने के बाद आपको समझ तो लग गई होगी कि ये रहा जानवर हमारे सेल आउट नहीं हुई है, हमने वापस ले आए हैं। ये तो भागता हुआ आता है ना, मारने के लिए भागता हुआ आता है, इंतज़ार ही नहीं करता, सब्र ही नहीं करता, कोई गुजर रहा है कुछ नहीं है, बस जिसके पास है खाली गुजरने की देर होती है, शाह करता हुआ आता है। मंडी से वापस आए जानवर तो बेचारे आधे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा थक टूट गए, हार गए, कमज़ोर हो गए। सामने वाला घर सेल हुआ है, हाजी साहब ने ख़रीदा है, मतलब हाजी साहब से मुराद दाढ़ी रखी हुई है। तो हमारे डेरे से थोड़ी लेने के लिए आए हैं। मुझे नहीं पता कि थोड़ी ताला तोड़ने के लिए लेके जा रहे हैं। वो मुझे कहते हैं बैलों के पास से गुजारो, तो वो मारते थे ना टकरे, तो मैं ये रास्ता बहुत ख़राब है, मैं यहाँ आया इससे गुजार के लेके आऊँ। तो मैंने पूछा इधर किधर, तो कहते हैं आपके पड़ोसी। मैं किधर, कहते हैं घर लिए। मैं कितने का लिए, कहते हैं मुझे नहीं पता, भाई ने सौदा किया है। मैं कह जी आप घर में आ गए, आप भाई ने सौदा कर लिया है, पैसे हो गए, सब कुछ घर आपका है, मलकियत आपकी है, और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। यार ये दाढ़ी रख के झूठ नहीं बोलना। मैंने बात थोड़ी सी कड़वी भी की है, लेकिन बात मैंने अपनी तरफ से राइट पे भी की है, तो आंस पड़ा आगे से। फिर तकरीबन को 5-7 मिनट बहस रही है इस बात पे। फिर कहते हैं बता नहीं सकता, उन्होंने कसम दी। मैं कहा कसम दी, आप मुझे बोले कि यार बस ख़रीद लिया, भाई ने ख़रीदा है, उसने कसम दिया कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो कि यार मुझे पता ही नहीं, ये बात झूठी है, दाढ़ी रख के अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि यार आप दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो। फिर हंस पड़े हैं, कहते हैं बस तकरार भी हो गई है, तो हमारी दोस्ती यारी भी बन गई है। अभी ताला तोड़ने मुझे आवाज़ देते हैं, कहते हैं आओ ताला तोड़ के दो। मेरे ख्याल में से टूट नहीं रहा, मैं जाकर तोड़ता हूँ। तो आज ही मेरी जुनेद भाई के साथ बात हो रही थी कि यार ये घर ख़रीदते हैं, घर बिक नहीं रहा, बस नसीब में नहीं था, बिक गया है। मेरे ख्याल में तो ताला टूट गया है। मुझे कहते हैं ताला तोड़ के दो, मैं क्या आप ट्राई तो करें ना, अगर ना टूटा तो फिर मैं आ जाऊँगा। टूट के आया तेरी मस्तियाँ। अच्छा, अब बात आती है क्या खोया क्या पाया, प्रॉफिट लॉस की। डेरा गाजी खान से हमने 30 बच्चे खरीदे थे, 40 बकरे खरीदे थे, वो पिंडी ले आए। मेरा डेरा इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर इतने जानवर रखे जा सकें, तो इसके लिए मैंने एक और दोस्त के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। उसके फार्म पर हमने जानवर शिफ्ट किए। दोस्त के फार्म पर जब जानवर शिफ्ट हुए, उसमें हमारे जो बच्चे थे उनको मुँह खुर हो गया। मुँह खुर में 5 जानवर आए थे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बाकी जानवर रिकवर हो गए थे। 5 जानवरों में से 3 जानवर हम मंडी लेकर जा ही नहीं सके थे, 2025 की मंडी में नहीं लेके जा सके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। जब मंडी ख़त्म हुई तो उसके बाद एक जानवर हमारा घर वाला फार्म वाला एक्सपायर हो गया था, मतलब इतनी उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। 30 बच्चे खरीदे थे डेरा गाजी खान से, 40 बकरे। उसके बाद हमने दोमेल मंडी से फतेह जंगी बच्चे खरीदे थे 5 2025 के लिए दोंदे। फिर हमने 7 बच्चे ख़रीदे थे दोमेल मंडी से खीरे 2026 के लिए। अगर हम 2025 की सीज़न में लॉस करते हैं तो खीरे बच्चे बेचकर, क्योंकि बड़ी ईद से पहले खीरे बच्चे सस्ते होते हैं, बड़ी ईद के बाद खीरे बच्चों को एकदम आग लग जाती है, तो हम वो सेल आउट करके प्रॉफिट लॉस बराबर करेंगे, या कुछ लॉस हो जाएगा या कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है पिंडी से ख़रीदारी की। कुछ हमने पिंडी से और कुछ तलगंग से हमने लोकल घूम फिर कर ख़रीदारी कर ली थी। तकरीबन कोई
40 से बकरे, और टोटल हमारे पास 80 बकरा हो गया था, 10 दुम्बे हो गए थे, 30 बच्चे हो गए थे डेरा गाजी खान वाले, 5 दोंदे यहाँ से बच्चे हो गए थे, 7 खीरे बच्चे हो गए थे। फिर हमने 3 बहुत भारी बहुत बड़े फतेह जंगी जानवर खरीद लिए थे, जिसमें से 1 चौका था, बाकी 2 दोंदे थे। मतलब हमारे पास जानवरों का ढेर ला गया था। इन शॉर्ट बात ये है। अभी पीछे मुलाजिम थे उस डेरे के, वो 4 लड़के थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की, जिस वजह से हमें लॉस हुआ। सबसे पहला हमारा लॉस ये हुआ था कि बीमारी पड़ गई थी मुँह खुर की। दूसरा लॉस हमारा ये हुआ था कि हम ना पेड़े खिलाए थे फतेह जंगी जानवरों को भी, डेरा गाजी खान वाले देसी जानवरों को भी। बच्चों की बात करूँ, लड़कों ने क्या किया कि वही पेड़े वही आटा दुम्बों के आगे डाल दिया। 10 दुम्बे थे हमारे पास टोटल, जिसमें से हमारे 3 दुम्बे एक्सपायर हो गए थे। एक दुम्बा हमारा खीरा था, बहुत वीआईपी था, वो बहुत वीआईपी था, शौक वाली चीज़ थी, कम पेश। इस टाइम मंडी के रेट के मुताबिक वो 2 लाख रुपए का बचा था। 2 लाख रुपए का वो हमारा खीरा बचा भी एक्सपायर हो गया, जो हमने 2027 के लिए ले लिया था। बहुत अच्छा था, पसंद आया, ख़रीद लिया। अच्छा, फिर बारी आती है मंडी में जानवर लेके जाने की। बकरे लेकर गए, बच्चे लेके गए। बकरे हम गुलरेज लेके गए थे, बकरे और दुम्बे। बच्चे हम लेके गए थे आई-12 मंडी में। बकरे और दुम्बे तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो गए थे। बस व्लॉग नहीं बना सका, इतनी मसरूफियत थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब जब मैं व्लॉग खुद एडिट कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे हैरान हूँ कि मैंने साथ शॉर्ट क्लिप क्यों नहीं बनाई। लेकिन उस टाइम मोबाइल निकालने का टाइम नहीं मिलता था। हाँ, साथ एक आधा लड़का एक्स्ट्रा रख लेता तो वो वीडियोस वगैरह बनाता रहता, तो वो बड़ी सपोर्ट मिल जाती मुझे। लेकिन वो बस बेवकूफ़ी हो सकी, नहीं कर सका इस साल। आहिस्ता आहिस्ता ठोकर खा के ठाकुर बनता है। वो कहते हैं ना, बादाम नाल तेज़ होनी है ठोकरा। वो हिसाब है कि बादाम के साथ बंदा इतना एक अक्लमंद नहीं हो सकता जितनी उसको ठोकरें लगती हैं। ठोकर के साथ वो ठाकर बनता है, ठोकरों के साथ वो अक्लमंद होता है। मंडी बच्चे लेकर के, मंडी के हालात वाक़यात इतने को बुरे थे कि हम यकीन माने, अल्लाह गवाह है कि हम मौके पर जानवरों में 50-50 हज़ार रुपये नुकसान करने के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन हमारे जानवर सेल नहीं हो रहे थे। कसाई के पैसों से हम जानवर मंडी में सस्ते दे रहे थे, ख़रीदार कोई नहीं था। ये शायद मैं वीडियो ना बनाता। वीडियो का मेन मोटिव वकार बरिंदर है। उसके मैंने जब व्लॉग देखे ना, तो वो भी रोडों पे जानवर लेकर सेल कर रहा था। लोगों ने वीडियोस बनाई, उस पर हंसी मजाक किया, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसने खुद हार नहीं मानी, उसने खुद जानवर बेचे हैं, नहीं बिके। उसने बताया मेरा एक जानवर भी नहीं बिका, मैं खुद लॉस कर रहा था। उसने भी वीडियो में बात की थी कि मैं लॉस करने के लिए तैयार था, हम भी लॉस करने के लिए तैयार थे मौके पर। क्योंकि पूरा साल रखो, इन्वेस्टमेंट बाउंड करो, फिर खिलाओ पिलाओ, फिर मंडी लेके जाओ, फिर पता नहीं अच्छे हालात वाक़यात होंगे नहीं होंगे, तो बहुत लंबा लॉन्ग टर्म काम हो जाता। तो हम कहते थे कि मौके पर 50-50 हज़ार रुपये जानवर नुकसान करके चला जाए, लेकिन बिके सही। जानवर बिकते नहीं थे। 3 जानवर हमने बेचे थे लॉस पर, 2 जानवर हमने बेचे थे प्रॉफिट पर, 2 जानवर हमने बेचे थे नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमारे जानवर बिक गए थे। बाकी हमने तकरीबन को 3 एक जानवर डेरे से भी बेच दिए थे, ऑनलाइन बेचे थे। उन जानवरों में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 30-30 हज़ार रुपये हमारा प्रॉफिट आ गया था। आपके साथ टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर करता हूँ। अगर मैं आपके साथ टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर करूँ, पहली बात आपने मानना नहीं है, अगर मान ली तो आप हैरान बहुत ज़्यादा होंगे। तो टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारी 3 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट थी। 3 करोड़ के जानवर हमने ख़रीदारी किए थे, प्लस मंडी के अखराजात, एक्सपेंस, आना जाना, फ्यूल, खाना पीना, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया यार। तकरीबन हमारा 10 लाख रुपये वो लग गया। 10 लाख रुपये वो कैसे लगा? तकरीबन 3-1 लाख रुपये की हमें जगह मिली मंडी के अंदर, जहाँ पर हमने VIP टेंट लगाया। और टेंट के ऊपर जो खर्चा आया, वो मंडी के अंदर भी लेबर थी, वो VIP टेंट बना के दी थी, वो हमसे चार्ज कर थी 1.5 लाख रुपया। हमने खुद जो टेंट बनाया वो हमें तकरीबन पड़ गया 70-1 हज़ार रुपये का। लेबर रखी, क्योंकि पीछे डेरे पे माल खड़ा था, वहाँ पे भी कस्टमर जा रहे थे। दोस्त ने बकरियाँ रखी हुई हैं, तो उसके लिए लेबर ज़रूरत थी। बकरे हमने दूसरे जगह पर उतारे हुए थे, एक जगह पर माल इकट्ठा नहीं था, वहाँ पर भी लेबर ज़रूरत थी। मेरे पास भी लेबर ज़रूरत थी इधर I-12 मंडी में बच्चों के पास। तो लड़कों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, माल ज़्यादा था, लड़के रखे। टोटल जो हमारा एक्सपेंस हो गया था तकरीबन वो हमारा 12-1 लाख रुपया लग गया था। 12 को छोड़े आप 10 लाख रुपये डालें। और बकरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट कर दिए थे। अच्छा, गाजी खान से जो बकरी खरीदे थे उसमें 3 बकरों को ब्लड मोशन लगे थे, वो हमने ज़बा करके कसाई को दिए थे। तलगंग से हमने बकरे लाए थे, उसमें एक बकरी को फिरकी लगी हुई थी, वो गोल घूमता था, वो हमने ज़बा करके कसाई को दिया। ये हमारे कुछ जानवर एक्सपायर हो गए थे। बकरों में और दुम्बों में इस तरह समझे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो गए, ना नफ़ा लिया ना नुकसान किया, बराबर हो गया। अब बच्चों की बारी थी, बच्चों में हो रहा था नुकसान, बच्चे बिके कोई नहीं। मेरे अपने घर के 3 बच्चे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हमने एक जानवर ख़रीदा हुआ था ना 5 लाख रुपए का पिछली ईद पर, तो अभी इस साल पूरा साल रखने के बाद हमें मंडी में पैसे लगते थे 2 लाख और 2.5 लाख। एक जानवर है गल्फ़ कैटल फार्म वाले और चौधरी अता और 1-2 कैटल फार्म वाले और थे, वो मैं उस बच्चे के पैसे लगाते थे। मैं आपको उस डेरे पर जाके दिखाऊंगा। फतेह जंगी बहुत बड़ा जानवर था और कितने पैसे लगाए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा।
डेरे के ज़ाती जानवर थे वो भी नहीं सेल आउट किए, क्योंकि वो हमने जितने का ख़रीदे उससे हाफ हमें पैसे लगते थे। अगर 5 लाख का ख़रीदे तो कोई 2 लगा रहा है, कोई 2.5 लगा रहा है, इसलिए वो भी नहीं बेचे, वो भी हम वापस ले आए हैं। अभी फ़िलहाल ना प्रॉफिट का मैं आपको कह सकता हूँ, ना लॉस का कह सकता हूँ, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि लॉस में हम जा रहे हैं, क्योंकि जितने जानवर हमारे बच चुके हैं। फिर मंडी से जो बाल बचता है और वो वापस जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है। कम से कम 40-45% जानवर कमज़ोर होते हैं। एक जानवर 10 मन के तो वो तकरीबन 6-6.5 मन पे तकरीबन आता है, ऑलमोस्ट आता है। वो कम से कम भी वेट लॉस करे ना, वो 2 से 2.5 मन 10 मन वाला जानवर कंफर्म करता है। 3-4-4.5 मन जानवर लॉस करते हैं। मेरे अपने जानवर 50-50% लॉस हो गए थे, वो कमज़ोर हो गए थे। तो बाकी इतना हमें पता चल गया है कि हम लॉस में जा रहे हैं। अगर वो जो हमने ख़रीदारी की थी मंडी में हम जानवर ना उतारते, बाद में हम किसाई को सेल करते, हम प्रॉफिट में जा सकते थे, क्योंकि हमारी ख़रीदारी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी। और रही बात जो खीरे बच्चे हमने फतेहजंगी ख़रीदे थे जो ईद के बाद बेचेंगे, ईद के बाद मंडियों की कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं जा रही, रेट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन यह है कि अपनी गाड़ी हो तो फिर अच्छा रहेगा। बुकिंग पे एक गाड़ी लेके जाओ तो कम से कम 25,000 रुपये यहाँ से बुकिंग लेती है आने जाने का। हम अगर 5 बच्चे लेके जाते हैं, 3 बिकते हैं, 2 नहीं बिकते, तो 25,000 रुपये हम उसको बुकिंग देते रहेंगे। वो तो हमारा आखिर पे फिर वही काम हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर अपनी गाड़ी हो तो वो तो बहुत कम एक्सपेंस आता है अपनी गाड़ी का। इसलिए फिर फ़िलहाल रुमान भाई स्टक हुए पड़े हैं, ना तो आ रहे हैं ना कुछ और चीज़ आ रहे हैं। बाकी दोस्त के फार्म पर बकरियां वगैरह हैं तो वो सेल करनी है, और वो कुछ उसने सेल भी किए हैं, कुछ मैंने सेल किए हैं, कुछ अभी आगे वीडियोस वगैरह लगा के मंडी में ले जाकर सेल करेंगे। तो यार ये कुछ इस साल की मंडी का एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अपने डेरे का मतलब बड़े वाले डेरे का एक्सपीरियंस था। 2-4-5 जानवर ले आते थे, बेच देते थे, कोई 10-20-30-40-50 हज़ार मजदूरी बच जाती। लॉस भी होता था, लेकिन जो इस साल लॉस हुआ है वो सबसे बड़ा लॉस था। बाकी मंडी में फ़र्स्ट टाइम मैंने अपना ज़ाती टेंट पहली दफ़ा लगाया है, पहली दफ़ा जानवरों की ज़ाती ख़रीदारी की है, पहली दफ़ा बेचने के लिए ज़ाती ले के गए हैं। तो 3 करोड़ रुपये लगा कर स्टॉक हुआ पड़ा हूँ इस टाइम। और मेरी उम्र के लड़कों को इतना भी नहीं पता होगा कि 3 करोड़ में सिफ़र कितने आते हैं, और मेरी उम्र के लड़के ऐसे हैं कि वो करोड़ों को छोड़े वो अरबों में खेल रहे हैं। तो बाकी सारी बात किस्मत नसीब की होती है। 3 करोड़ लगा कर इधर फटे पुराने कपड़े पहन कर गोबर के बीच में फिर रहे हैं। तो ये कुछ काम ही इस तरह का है कि आप अरबों रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करें ना, आखिर पे आपने आना गोबर के बीच में ही है। जैसे मरने के बाद जाना कब्र में ही है ना, तो इस काम में जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लगाएं आना गोबर में ही है। तो इसके बगैर आप कहें कि मैं घर बैठ के कमाऊं और खाऊं और इस काम में इन्वेस्टमेंट करूं, तो ये नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करें, जितना मर्जी जोर लगा लें, और आप इस काम में इन्वेस्टमेंट करके और ख़ुद सर पर ना खड़े हों, ये काम आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देगा। हम इन्वेस्टमेंट कर और ख़ुद मौके पर अपने पाँव पर खड़े होकर फिर भी हम इस टाइम लॉस के अंदर जा रहे हैं। बाकी ये नसीब की बात होती है। तो ये भाई की बात में ये बहुत अच्छी लगी थी कि आप फिर पे आप शेयर करना कि क्या कमाया और क्या खाया, क्या खटियाँ किया, क्या मिठियाँ किया। तो फिलहाल हमने खटियाँ ही की हुई हैं। तो बाकी लेकर जाएंगे बच्चे वगैरह सेल करने के लिए दुमेल में। अब इतना तो हमें लोहे पर लकीर है कि अपने बच्चों ने भी पैसे बहुत सारे तोड़ने हैं, लॉस करने हैं। तो कुछ डेरे पर काम चलता रहा था, छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाता रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जो दोस्त भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल मिनीज़ ऊपर नए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बहुत ज़रूरी बात करता जाऊँ कि कमेंट्स लाजमी करने में इंशाल्लाह पढ़ूँगा अभी से ही और रिप्लाई भी करूँगा। बाकी कमेंट्स यार काफ़ी सहारा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।